अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.7 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x+3 दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने समझना है। वो कह रहा है कि आपने वो पॉइंट मालूम करने हैं जो कि किसी लाइन y इज इक्वल टू 2x+3 से ओरिजिन के सबसे करीब हों। तो स्टूडेंट सबसे करीब का मतलब क्या हुआ, दूर या करीब। हम ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लेते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं डिस्टेंस में। अब ये जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है, इसकी मदद से सबसे पहले हमें कोई एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उस इक्वेशन को हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के फाइंड आउट करना पड़ेगा उन पॉइंट्स को जो कि ओरिजिन के क्लोजेस्ट होंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से स्टूडेंट्स हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो ये हमारे पास बनता है रिलेटिव मिनिमा। और फिर हम क्या करते थे, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते थे बाय पुटिंग इन द रेलिवेंट क्वेश्चन। और सिमिलरली हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर हमारे पास लेस देन ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास बनता था रिलेटिव मैक्सिमा। और फिर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो ये कुछ इसमें तरतीब थी इस तरह से। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है हमारे पास, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखें जी, हमें यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 0 0 बी द origin and let b इज इक्वल टू, देखें हमें आपको ये बात पता है कि जो ऑर्डर पेयर होता है वो p ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में होता है। अब इसमें यहाँ पे आपको y उसने दिया हुआ है लेकिन x नहीं दिया हुआ, तो x आपके पास एज इट इज़ रहेगा, x एज इट इज़ रहने दें और y की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 2x+3। तो स्टूडेंट्स अब बेसिकली आपको ये b फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी द पॉइंट that is closest to the origin। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स वी नो डैट कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ लिख लें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जी स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा x माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू होल स्क्वायर। ये आपके पास देखें ना x1 है, ये आपके पास y1 है और ये आपके पास क्या है x2 है और ये आपके पास y2 है। और सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 2x+3 होल स्क्वायर। तो दिस इज़ योर डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हमें इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पे ये लेट कर लेंगे कि लेट द स्क्वायर ऑफ d इज़ सम डिस्टेंस s, ठीक है। उसे हम क्या कर देते हैं, s का नाम दे देते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये जो d है ये किस में चला जाएगा, s में। आप t रख सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये चला जाएगा आपके पास s में और स्क्वायर करने के बाद आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x+3 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को लेके हमने क्या करना है, इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे लगाते थे, हम सबसे पहले लेते थे फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करेंगे ज़ीरो, ठीक है। एस डैश को क्या पुट करेंगे, ज़ीरो, और वहाँ से क्या करेंगे, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लेंगे दोबारा से टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एस डैश, फिर एस डैश का हम क्या करेंगे,
डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब फिर हम उस डबल डेरिवेटिव को एनालाइज करेंगे कि वो हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है, तो वहीं से हमारे पास इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एस डैश इज इक्वल टू 2x प्लस पावर शुरू में आ जाएगी, एक पावर आप कम कर देंगे और बेस का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। सो एट एस डैश इज इक्वल टू 2x प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 3। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 8x प्लस 12। मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10x प्लस 12। तो इसे आप 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आप पुट कर लेंगे s डैश इज इक्वल टू 0। सो जब आप x डैश को 0 पुट करेंगे तो 10x प्लस 12, 10x प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकालना इजी है, आप यहाँ से इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास मज़ीद आ जाएगा 10x इज इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू -12/10 और x इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -6/5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास x का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगेन दोबारा से 1 पे आ जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 के ऊपर आएंगे तो 1 आपके पास क्या है, एस डैश इज इक्वल टू 10x प्लस 12। अब आप क्या करेंगे, अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और चेक करेंगे कि आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो एस डबल डैश ऑफ x आपके पास स्टूडेंट्स, सॉरी एस डबल डैश सिर्फ लिख लेंगे कि x ऊपर हम ले नहीं रहे। एस डबल डैश इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। देखें ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये आपके पास आने वाला है 10। तो 10 आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो ये s है, s हैज़ रिलेटिव, अब ग्रेटर के केस में मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा होता है, कि s हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू -6/5। तो x इज इक्वल टू -6/5 के ऊपर क्या आ गया, रिलेटिव मिनिमा आ गया। मतलब मिनिमा से मुराद क्या है, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारे पास हमने जो शुरू में पॉइंट लेट किए हुए थे वो क्या थे, हमारे पास क्या था, बी पॉइंट क्या था। सो वी हैव पॉइंट्स मिनिमम डिस्टेंस टू ओरिजिन, minimum distance to origin is b पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, b इज इक्वल टू था हमारे पास x और क्या कर लेते हैं, हमारे पास b पॉइंट क्या था, b पॉइंट था हमारे पास x, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो b इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, x आपके पास था जी -6/5। तो ये आपके पास आ गया -6/5 कामा 2 इंटू एक्स की जगह पे आपने पुट किया -6/5 प्लस 3। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6/5 और ये आपके पास क्या बन जाएगा 3/5, ठीक है। देखें 5 to 6 to the 12 और जी बिल्कुल 3/5 आपके पास आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। एक बार मैं इस क्वेश्चन को समराइज़ करने लगा हूँ, इस क्वेश्चन की समरी सुन लें सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि बाकी दीगर क्वेश्चंस के अंदर भी आपको यही करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट्स, वो आपको क्वेश्चन के अंदर की स्टेटमेंट से मिल जाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट से आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब उन 2 पॉइंट्स का फिर आपको लेना है डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास एस डैश बन जाएगा, सॉरी एस बन जाएगा, ठीक है, आपके पास बन जाएगा एस। अब उस एस का आपको क्या लेना है, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एस, ये यहाँ से आपके पास वैल्यू ऑफ आ जाएगी एक्स की। उसके बाद आपको क्या करना है जी, सेकंड डेरिवेटिव लेना है,
और सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा आ जाएगा। वो जो आपके पास x की वैल्यू आएगी, जो शुरू में आपने पॉइंट लेट किया होगा, उस पॉइंट के अंदर आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो वही आपके पास क्लोजेस्ट पॉइंट आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 21 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 20 जी, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ था। उसमें क्या था, क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन था। इसमें आपको क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 30 दिया हुआ है। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले यही करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 30 एंड, और जो फाइंडिंग पॉइंट था वो आप लिख लेंगे b इज इक्वल टू एक्स कामा, क्योंकि आपको y दिया हुआ है इसलिए आप x एज इट रहने देंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर में आपको पता है एक आपके पास x होता है, एक आपके पास y होता है। तो y तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो x की जगह पे आप x ही लिखेंगे और y की जगह पे आप क्या लिख लेंगे, अंडर रूट एक्स। बी द पॉइंट क्लोजेस्ट क्लोज टू a। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका डिस्टेंस निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो स्क्वायर है कि लेट कर लेंगे, लेट द स्क्वायर ऑफ d, लेट द स्क्वायर ऑफ d इज s। तो जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये जो d है ये किस में चला जाएगा, आपके पास s में चला जाएगा। तो जब ये s में जाएगा तो स्क्वेयर्स के रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा s इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से स्क्वेयर्स के रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। सो s इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3। इसे मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो s आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 12। तो अब मज़ीद इससे आगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। डू योर सेल्फ सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 आप सॉल्व आउट कर लेंगे। 21 को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा पहले, उसके बाद 22 करिएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 23 के स्टेटमेंट देखें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑन द एलिप्स। ये आपको एक एलिप्स दे दिया, डैट आर फर्देस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट 1 0। अब यहाँ पे आपको ये सबसे पहले फर्देस्ट अवे का मतलब पता चलना चाहिए। देखें क्लोजेस्ट में हमारे पास हमने क्या निकालना था, मिनिमा, मतलब मिनिमम हमें डिस्टेंस निकालना था। अब फारडेस्ट अवे आ गया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे। इसका मतलब है जब आप डबल डेरिवेटिव लगाएंगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, वहाँ पे आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा अगर आ जाता है तो आपके पास बात जो है वो मुकम्मल हो जाती है। अब यहाँ पे भी आपको गिवन पॉइंट उसने दिया हुआ तो आप यही बात लिखेंगे कि लेट a इज इक्वल टू, लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 0 एंड लेट, अब यहाँ पे आपको y भी नहीं दिया, वो उसने आपको एक एलिप्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को लेट कर लेंगे। लेट p ऑफ एक्स वाई बी द पॉइंट that are farthest away from the point A। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व आउट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, चलें पहले स्क्वायर करके इसको कर लेते हैं s में, लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि हम प्रीवियस भी हमने सॉल्व नहीं किया। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट स्क्वायर ऑफ d इज s। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स पे स्क्वायर लें, तो जब आप d का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास s आ जाएगा और स्क्वायर्स के रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट x माइनस 1 होल स्क्वायर
प्लस वाई होल स्क्वायर। अब आगे सारा प्रोसेस वही है स्टूडेंट्स जो आपसे इससे प्रीवियस आपने क्वेश्चंस के अंदर किया। इसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस डैश इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वाई स्केयर की वैल्यू उसने दी हुई है, ठीक है। तो वाई स्केयर की स्टूडेंट्स वैल्यू हम पहले चलें यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है जी एक्स माइनस 1 होल स्केयर प्लस, अब यहाँ पे वाई स्केयर का वैल्यू पुट करें। देखें यहाँ पे वाई स्केयर का वैल्यू कैसे आएगा, आपको पास गिवन में उसने दिया हुआ है 4x स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से वाई स्केयर का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4x स्केयर। तो यहाँ पे आप पुट कर दें 4 माइनस 4x स्केयर। अब आप इसका क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो s आपके पास बन जाएगा s डैश विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब 4 का डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस 8x। नाउ जस्ट सॉल्व इट, ये आपके पास आ जाएगा एस डैश इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और माइनस 8x, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस 6x माइनस 2। नाउ अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, पुट एच डैश विच इज़ इक्वल टू 0। एस डैश को अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई माइनस 6। सो x इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स आने वाला है माइनस 1/3। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया है, x का वैल्यू आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो आपके पास s डैश आया है ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देता है या नहीं देता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, s डैश का एक और बार डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो फ्रॉम 1 s डैश हमारे पास है माइनस 6x माइनस 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो s डैश ऑफ s डबल डैश आपके पास क्या बन जाएगा -6। तो -6 आपके पास क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो हमने ये देखा कि s डबल डैश x जो है, s डबल डैश जो है वो लेस देन 0 है। तो अगर s डबल डैश जो है वो लेस देन 0 है तो इट मीन्स डैट कि s हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा। तो यही बात हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे आएंगी, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास s आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, और y की वैल्यू जो है ना वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। y हमारे पास किधर था जी, क्योंकि हमें x तो p ऑफ x y हमने लेट किया हुआ है ना पॉइंट, तो हमारे पास x तो आया हुआ है लेकिन हमारे पास y नहीं आया हुआ। तो हमें इस y का वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास y फाइंड आउट करते हैं। तो एज x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास था -1/3। सो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आल्सो गिवन एज y स्केयर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x स्केयर। तो यहाँ पे आप क्या करें जी, वैल्यूज को पुट कर दें। x आपके पास क्या है -1/3 एंड इसका स्केयर। सो y स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1/9। सो y स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 माइनस 4/9 एंड y स्केयर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9, सो विच इम्प्लाइज 32 डिवाइडेड बाई 9, सो विच इम्प्लाइज अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज योर y। तो फिर पॉइंट आपके पास क्या बन जाएंगे, सो p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/3 एंड अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स बन जाएंगे जो कि हमने फाइंड आउट करने थे फारडेस्ट अवे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको शेप्स ड्रॉ करनी है। देखें आपके पास लिखा हुआ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले देखिए आपके पास फाइंडिंग क्या है कि आपने रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है, किसकी, जो लार्जेस्ट एरिया है, सबसे जो लार्जेस्ट एरिया जो कि किसी सर्कल जिसका रेडियस क्या है r है उसमें इंस्क्राइब्ड है। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जो हमारे पास सर्कल होता है इसका रेडियस क्या है जी, ये आपके पास रेडियस है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया जी, एक रेक्टेंगल जो है वो इस तरह से ड्रा कर लिया। अब इस रेक्टेंगल में आपको ये बात स्टूडेंट्स मालूम है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ
या ब्रेथ आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपके पास सर्कल दिया हुआ है जो कि इंस्क्राइब्ड है, जो कि आपके पास क्या है, इंस्क्राइब्ड है इन अ जो कि आपके पास इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इस तरह का जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया आपको ज़ुबानी याद रखना है बस, यहाँ पे और कोई रैपर साइंस नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास ये होता है 2x मल्टीप्लाई बाय 2y। वही x और एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको मल्टीपल ऑफ x और मल्टीपल ऑफ 2y करना है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4xy। आल्सो वी नो डैट के इस केस में जो हमारे पास r होता है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बातें आपको ज़ुबानी याद रखनी है। आगे क्वेश्चन जो है सारा का सारा वो आसान है, वो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। यहाँ से आप क्या करें जी, y की वैल्यू निकाल लें। जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास देखें फिर ये एरिया क्या बन जाएगा, ये जो गिवन एरिया है आपके पास ये फिर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, सो इसे 1 का नाम दे दें। सो 1 बिकम्स, सो 1 आपके पास क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 4x अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ, ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ना ये वही डायमेंशंस हैं जो आपने मालूम करनी है। अब इन डायमेंशंस में आपने क्या करना है, इस x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करके जस्ट पुट करना है तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। मीन्स इसका ये जो डायमेंशन है ना इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, रेक्टेंगल की एक 2x है डायमेंशन और एक आपके पास इसकी डायमेंशन क्या है 2y है। तो आप x और y की वैल्यू निकालेंगे और उन्हें यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास डायमेंशंस आ जाएंगे। तो अब हम बेसिकली x और y की वैल्यू निकालने के पीछे लग जाएंगे, जो कि हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। हमने x की वैल्यू भी निकाली थी, y की वैल्यू भी निकाली थी। तो सेम लाइक हम यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, x और y की वैल्यूज़ को क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो अब आपने क्या करना है, इसके बाद वाला प्रोसेस आपको पता है। जब आपके पास इक्वेशन बन जाती है तो आप उसका क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो आप इसे भी यहाँ पे यही करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास ए एक्स आया हुआ है तो ए डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एंड 4x इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इस तरह का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और दोनों फंक्शंस का आप डेरिवेटिव ले लेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो जब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट उसी तरह से एंड सेकंड का डेरिवेटिव माइनस प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये जी आपने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। मोर ओवर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा x और स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप इसको जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव आपके पास स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आपके पास आ जाएगा माइनस 2x बेस का डेरिवेटिव जब आप लेंगे। अब डेरिवेटिव्स में दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि प्रीवियसली हम लेक्चर्स में डेरिवेटिव्स को कर चुके हैं। और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मजीद स्टूडेंट्स हम इससे जब सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x और x आपस में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना देंगे और प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना देगा। अब मजीद इसका आप आगे एलसीएम कर लें, तो जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जब स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये बना देगा प्लस आर स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बना देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये फिर आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया, ए डैश ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास ए डैश ऑफ एक्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, पुट कर लेंगे ए डैश ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0,
सो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू आर स्केयर माइनस 2x² डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्केयर माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये 4 भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आर स्केयर माइनस 2x² विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ वेरी सिंपल। सो आर स्केयर इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2x² और आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू x² एंड x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2r, जब आप इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, y की वैल्यू, ये हमारे पास x का वैल्यू तो आ गया है, अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। अब हमने y का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर हमने निकाला हुआ है कि y किसके इक्वल था, एज y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। सो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्केयर माइनस, अभी हमने x का वैल्यू निकाला वो यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि एक्स स्केयर का वैल्यू भी हमने निकाला है विच इज़ आर स्केयर डिवाइडेड बाय 2। सो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2r स्केयर माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय 2 बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलेशन। सो ये आ जाएगा आर स्केयर डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2r। तो ये आपके पास आ जाएगा, सर उधर वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 आर नहीं आई थी, क्या थी, एक्स की वैल्यू। अच्छा सही है, वो एक्स स्केयर की वजह से आर स्केयर किया उसको। मैंने एक्स स्केयर आप वो पुट करेंगे तब भी आर स्केयर डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा ना। यस सर सही। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने ऊपर डायमेंशंस क्या ली हुई थी, एक डायमेंशन हमने ली हुई थी 2x और एक डायमेंशन हमने ली हुई थी 2y। अब x की जगह पे x की डायमेंशन पुट करें, x हमारे पास आया हुआ था 1 अपॉन अंडर रूट 2 और r, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2r। तो 2 अंडर रूट 2 स्टूडेंट्स हमें मालूम है, कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो वो आपके पास अंडर रूट 2r आ जाएगा। तो एक डायमेंशन ये हो गई, एक डायमेंशन हमारे पास थी 2y। अब y भी आपके पास यही है 1 अपॉन अंडर रूट 2r। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2r। तो ये आपके पास ये दो डायमेंशंस आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखा है कि हमारे पास ये डायमेंशंस जो हैं ये दोनों सेम है, मतलब y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x है। सो जो सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है वो क्या है, वो स्क्वायर भी है। सो सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल है वो क्या है, स्क्वायर भी है। रेक्टेंगल इज स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 25 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चंस के अंदर भी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, तो उन क्वेश्चंस में यहाँ पे एलिप्स दे दिया होगा और उस एलिप्स की वैल्यू दे दी होगी। तो यहाँ पे आपने उस हिसाब से एलिप्स को चेंज कर लेना है। और क्योंकि देखें सर्कल था तो मैंने फिर आर क्या लिया है, आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर, उसमें आर चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको ये बात पता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में जहाँ पे ओरिजिन में हमारे पास 0 हो तो हमारे पास वो आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो इस वजह से हमने ये लिया था, तो वहाँ पे जस्ट ये आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बाकी सेम क्वेश्चन सारा चलता जाएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।